हाँ देखिए सर, ठीक है, वॉइस अभी परफेक्ट बढ़ा एकदम। दिया। वॉइस क्लियर है। स्क्रीन लॉक नहीं है अनुसरा जी। वो इन हो जाएगी ऑटोमेटिक नो। हाँ, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। ओके 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 हाँ। देखिए वॉइस देखिए सर, परफेक्ट है। एकदम है ना? लाउड एंड क्लियर। यस सर। ओके ओके। भाटकर जी आइए, शुरुआत करें सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर शुरुआत करिए एंड आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम भाटकर जी। थैंक यू सो मच कौशिक पांडे सर। थैंक यू सर। फ्रेंड सभी को नमस्कार। आज के टेक्निकल वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इनके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर कौशिक पांडे सर, अनूप गावंडे सर, इनका भी स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये ऑन पेशू हमें जो मिला है कुछ करके दिखाने का, तो अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाओ, क्योंकि हर काम का जुनून और दीवानेपन से करोगे तो लाइफ में सफल हो जाएगा। अधिकतर लोग सारा जीवन खत्म कर देते हैं पर कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते। तो फ्रेंड्स, ऑन पेशू के सिस्टम को, ऑन पेशू के टेक्नोलॉजी को समय रहते समझ लिया, वो तो टकाटक हो जाएगा। तो समय के साथ खुद को परिवर्तित करो, नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। जो पहले किसी ने किया ही नहीं, ऐसा समय कभी आया ही नहीं जिसमें आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लाइफ टाइम पैसा कमाओगे, क्योंकि ऑन पेसिव जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है कि हमें ऑन पेशू दोबारा समय दे। तो फ्रेंड्स, आज के वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा। अनूप गावंडे सर एक बिजनेसमैन है, वो एक वेब डिजाइनर है, वो ग्राफिक डिजाइनर भी है और ब्लॉगर्स भी है, और वो इंटरनेट पर अफिलिएट भी करते हैं, और वह इस इंडस्ट्री से 2004-5 से जुड़े हैं। और अनूप गावंडे सर को इंटरनेट क्षेत्र का डीपली नॉलेज है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अनूप सर का वेबिनार ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ऑन पेशू रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन हर संडे के वेबिनार में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनेट पर है और हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, और हमें टेक्निकल जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑन पेशी के टूल्स टेक्निकली कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑन पेशी खुद को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, और एआई टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये सारी बातें अनूप गावंडे सर आज के वेबिनार को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस वेबिनार को लास्ट तक देखें और समझे कि इंटरनेट के वर्ल्ड में कितना बड़ा अजूबा होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वेबिनार को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हम कोई कमीशन एजेंट नहीं है या कोई सैलरी होल्डर नहीं है, हम इस कंपनी के को पार्टनर है। हम इस कंपनी के मालिक है, और मालिक होने के नाते हमें हमारी कंपनी की पूरी टेक्निकल जानकारी होनी जरूरी है, चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को। मोस्ट वेलकम मिस्टर अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भाटकर जी, नमस्कार। सर मैं क्या हेलो आवाज लग रही सर? सर। हाँ, एक मिनट। क्या मुझे आप ठीक से सुन पा रहे हैं भाटकर जी? हाँ यस यस सर, अभी क्लियर है। हाँ हाँ, अभी क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार, आज के इस हमारे टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ हमारे पैनल में हमारे ग्रेट पिलर मिस्टर कौशिक पांडे जी, हमारे ग्रेट मोटिवेटर मिस्टर राजेंद्र भटकर जी, इन सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार जो रेगुलर इस वेबिनार के साथ जुड़ते हैं। संडे का ये जो सेशन होता है, इस सेशन में मैं टेक्निकल जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ, ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी क्यूरीज आपके मन में आती हैं उसे आप ठीक तरह से समझे। ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी चीजें आपको समझनी होती हैं उसे आप इस वेबिनार के थ्रू समझे। ये हमारा उद्देश्य होता है एकमात्र इस प्रेजेंटेशन को देने का। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में जो नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, हम मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, और आप सभी का स्वागत दोस्तों मैं भविष्य में कर रहा हूं। आज इस वेबिनार में मैं भविष्य की बात
करूंगा, मैं आने वाले फ्यूचर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा एक ऐसे टेक्नोलॉजी की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फ्यूचर में। वेलकम टू द फ्यूचर। आज के इस वेबिनार में हम, जैसे कि मैंने कहा, हम भविष्य की बात करेंगे, ऐसे करेंगे जो इंटरनेट जगत पर खुद का एक बड़ा मुकाम हासिल करने जा रही है। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों ऑनपैसिव। ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है जो इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेसेस को क्रिएट करने जा रही है इंटरनेट पर। तो इस कंपनी से हम जुड़े हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप सभी लोग जो नए हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। तो जरूरी जरूरी हो जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, वो कंपनी क्या क्रिएट करती है, उस कंपनी किस तरह से अपना काम कर रही है, हमें इसमें आने के बाद क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फ्यूचर में, ये सारी चीजें हमें दोस्तों मालूम होना जरूरी होता है। तो आज के इस वेबिनार में मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स को समझने के बाद आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होगा दोस्तों, जो हम डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन इनकम। इंटरनेट पर कितना इनकम हम कमाते हैं, इंटरनेट पर कितना इनकम कमाया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे पहले पॉइंट में। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है बिजनेस। बिजनेस, ऑन पैसिव के इस बिजनेस को क्यों इतना बेहतर कहा जाता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में। हमारा थर्ड दोस्तों पॉइंट होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या भविष्य का महत्व था, अभी फ्यूचर में, सॉरी, वर्तमान में हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, और आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट में। हमारा चौथा जो पॉइंट होगा दोस्तों, टूल्स यानी डिजिटल प्रोडक्ट, यानी इंटरनेट पर जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। और ऑन पैसिव जो एप्लीकेशंस मींस ऑन पैसिव जो डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है, उन टूल्स में और मार्केट में अभी जो टूल्स मिल रहे हैं उनमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट में। और हमारा सबसे आखिरी जो पॉइंट होगा वो है फाउंडर। ऑन पैसिव में हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए, ऑन पैसिव में कौन फाउंडर बन सकता है, और फाउंडर बनने के बाद हम यहाँ से क्या बेनिफिट्स करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वेबिनार के थ्रू। आज का ये मेरा प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे स्पेशली लगती है, आप जो को जानना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे फोन्स आते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सर, ऑन पैसिव को लॉन्च होने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो सबसे अधिक जो पूछे जाने वाला सवाल है वो है कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी, ऑन पैसिव को लॉन्च होने में कितना समय लग रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है, आपको क्या लगता है, सर आपको क्या लगता है कब लॉन्च होगी ऑन पैसिव। इन सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं टेक्निकली आपको देने वाला हूँ। ऑन पैसिव को लॉन्च होने में कितना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप इन टेक्निकली जो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, इसको अपना खुद का लॉजिक लॉजिक यूज करके अगर आप समझ पाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है दोस्तों आज के सेशन में, जिसे मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके लिए कुछ मैं वीडियोस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट मेरी फाइल्स यहाँ मेरे लैपटॉप में अपलोड नहीं हुई। देखते हैं बीच में अगर थोड़ा समय मिलता है, अगर वो अपलोड हो जाती है तो उस वक्त उस वीडियो को से मुझे, पता नहीं। और ये चीजें इसके बाद यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं, आप एक अपने ही दिल से पूछ सकते हैं कि भाई ऑन पैसिव को कब तक लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अ, भाटकर जी, मैं मेरा सर थोड़ा सा इंटरनेट आज अनस्टेबल है, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ और मैंने लैपटॉप को
हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, तो आई थिंक कभी कभी वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा अगर होता है, अगर मैं रूम से बाहर होता हूँ, तो कृपया मुझे आप कॉल करके बताइए कि मैं अगर रूम में नहीं हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा कि वापस से मैं ज्वाइन कर सकूँ अपने आप को। थैंक यू। यस 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 सर। नीरज दलवी सर है आज के वेबिनार में, और नीरज सर एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया से, और ऑन पैसिव को जितना उन्होंने समझा है, जितने सच्चे उन्होंने समझा है, उतना तो हम भी नहीं समझ पाए, उतनी समय से हम भी नहीं समझ पाए। वो ऑन पैसिव को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो नीरज सर का मैं स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो दुनिया में इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरी टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग। चौथी टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी। और पांचवी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सभी टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजीज सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती हैं, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। एक किसी भी मशीन या किसी भी सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू उस मशीन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को इतना कैपेबल बनाया जाता है, कोडिंग के थ्रू, डेटा मशीन लर्निंग के थ्रू इतना डेटा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या मशीन में ऐड किया जाता है। हिस्ट्री, फ्यूचर और प्रेजेंट का सारा डेटा उसमें होता है, और वो मशीन रिएक्ट करती है ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह वो सोचती है, इंसानों की तरह कार्य करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी मशीन या कोई भी सॉफ्टवेयर इंसानों की तरह कार्य करने में सक्षम होता है। इस टेक्नोलॉजी को एआई टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एआई टेक्नोलॉजी दोस्तों अभी फ्यूचर है हमारा। आने वाले दिनों में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, बट अभी करंट जो फ्यूचर है, करंट जो हम नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज कई सारे देश कर रहे हैं। जैसे कि आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा। रोबोट्स में और ड्राइवरलेस कार में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वही टेक्नोलॉजी है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सारे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल होता है, जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। आप सभी ने इसकी वीडियोस भी देखे होंगे, आप सभी ने इंटरनेट पर एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा भी होगा, यूट्यूब पर आपने कुछ बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, सुना भी होगा कहीं से। तो ये यही टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन पिलर, मेन बेस है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव आर्टिफिशियल डिजिटल लॉन्च करने जा रही है मार्केट में। डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मिलकर कितने सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी जो एप्लीकेशन है ये डिजिटल टूल्स हैं। जितने भी पेमेंट्स एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन जिस पर हम ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते हैं, इसे भी आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं। या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी5 जैसे एप्लीकेशन जिस पर हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, उसे भी आप डिजिटल एप्लीकेशंस कह सकते हैं, डिजिटल टूल्स कह सकते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो ऑन पैसिव मार्केट में 50 से अधिक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हैं, जो टोटल सॉल्यूशन होगा इंटरनेट का। किसी भी बिजनेस के लिए जो सारी चीजें चाहिए होती है इंटरनेट पर, वो सारी चीजें ऑन पैसिव एक अम्ब्रेला के नीचे बना रही है। मीन्स एक ही छत के नीचे ये सारी चीजें बन रही है, और ये सारे एप्लीकेशंस इंटरनेट पर प्रोवाइड करेगी ऑन पैसिव उन सभी यूजर्स को जिन्हें इसकी जरूरत है। बी बी टू सी कैटेगरी टूल्स बना रही है। बी टू बी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो बिजनेस टू बिजनेस यूज होंगे, और बी टू सी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो बिजनेस टू कस्टमर्स यूज होंगे। ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इस स्लाइड में देखते हैं कि आज तक ऐसी कौन सी कंपनीज थी जो इन प्रोडक्ट को मार्केट में दे रही थी। तो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि इंटेल है, ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, आईबीएम है, एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कैनो। ये सारी जो कंपनीज है ना, इन लोगों से हमने आज तक डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं या फिर इनसे हमने इस्तेमाल किए। और इन सभी कंपनीज को
यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न दोस्तों उस कंपनी को कहा जाता है जो अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $1 बिलियन का बिजनेस कर लेती हैं। उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और सुपर यूनिकॉर्न वो होती है जो अपनी शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $100 बिलियन का बिजनेस कर लेती है। उस कंपनी को यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न कहा जाता है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आपको दिख रही है, ये कंपनीज यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में आती हैं। इसमें से कुछ एक एक कंपनी होगी शायद जो सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में आती है, बाकी सारी कंपनीज यूनिकॉर्न श्रेणी में। और इन्हें ये सफर तय करने के लिए बहुत सारा समय लगा। किसी को 16 साल लगे, किसी को 10 साल, किसी को 8, किसी को 6, किसी को 5 साल लगे। लेकिन ऑन पैसिव के बारे में इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषण करता है, जो ऐसे लोग जो इंटरनेट को एनालाइज करते हैं, वो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि ऑन पैसिव दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी लॉन्चिंग के पहले यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर लिया है। और इन सभी कंपनीज में दोस्तों दो ऐसी कंपनीज है जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, गूगल और फेसबुक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों है और इंटरनेट से इतना इनकम क्यों कमाया जाता है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें एक ही बार रिसर्च, एक ही बार उसमें डेवलपमेंट और एक ही बार उसमें इन्वेस्टमेंट करके उन प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और उसके जो यूजर्स है ना, यूजर्स करोड़ों में हो सकते हैं। आज फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसे सिर्फ आप आपके क्रेडेंशियल को टाइप करके आपके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं और फेसबुक को यूज करना आप शुरू करते हैं। और इस एप्लीकेशन को, मीन्स फेसबुक को, दुनिया के किसी भी जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल को भी, गूगल का अगर बेस देखिए तो गूगल का जो मेन बेस है वो यूएसए है, फेसबुक का भी मेन बेस यूएसए है। बट इस प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी क्षेत्र से जहां पर इंटरनेट हो वहां से उसे एक्सेस किया जाता है। तो ये खासियत होती है डिजिटल प्रोडक्ट की, और इन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है। और उसके यूजर्स जितने बढ़ते हैं उतने यूजर्स के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन काम करती है। ऐसा नहीं है कि भाई आज गूगल को 10,000 लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक को 10,000 लोग यूज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर 1 लाख लोग यूज करना शुरू करते हैं तो फेसबुक को 1 लाख एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, गूगल को 1 लाख ब्राउजर बनाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंगल एप्लीकेशन पर आप जाते हैं, फेसबुक पर करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो ये खासियत होती है डिजिटल प्रोडक्ट की। ऑफलाइन मार्केट के जो प्रोडक्ट है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मार्केट में उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। मीन्स कोई ऐसी कंपनी जो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही हो और आज उस प्रोडक्ट की डिमांड 10,000 प्रोडक्ट की है मार्केट में, और आने वाले 6 महीने में अगर ये डिमांड 1 लाख प्रोडक्ट की हो जाती है, तो उस कंपनी को उतने सारे फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट में लाने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। उसके लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट्स उन्हें नए करने पड़ेंगे। बट इंटरनेट पर ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट पर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे इंटरनेट पर आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ये जो कंपनीज है ना, इतने कम सालों में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है, इतने कम समय में। एवरेज अगर हम बात करें गूगल की इनकम की, तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल का जो इनकम था ना दोस्तों, ये था $55.3 बिलियन। इंडियन रुपीज में आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं 4,14,750 करोड़ रुपए गूगल ने कमाए एक साल में। और फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक का पूरा एनुअल इनकम था 2020 में $86 बिलियन, यानी 6,45,000 करोड़। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इंटरनेट पर इतनी अमेजिंग ग्रो हो रही है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में जो एक कंपनी आई फेसबुक, और इतने कम समय में आकर यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है। फेसबुक और गूगल के पहले की बहुत सारी कंपनीज है जो 30-30 सालों से अपना, 40-40 सालों से अपना बिजनेस मार्केट में चला रही है। बट उन कंपनी को भी यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न का स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि इंटरनेट पर इनकम इतना ज्यादा है कि इंटरनेट पर ये सारी चीजें संभव है। और आज हम इंटरनेट से जुड़े हैं, आप आज हम इंटरनेट से जुड़ने जा रहे हैं ऑन पैसिव के जरिए। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का कि भाई अ, कितना कमाते हैं लोग इंटरनेट से। तो आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि इंटरनेट से जो इनकम होता है ना दोस्तों,
उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हैं इंटरनेट से। डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो कंटेंट है, आपका जो डेटा है, उस डेटा का मार्केट में क्या वैल्यू है। जितना आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं, उतना इनकम आप कर सकते हैं इंटरनेट से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि इंटरनेट पर कितना इनकम है, ऑनलाइन कितना इनकम करने की क्या संभावना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाहता था, जो मैंने आपको बताई। बात करते हैं हमारे कंपनी के जो मेन मेन जो पिलर है, मेन पिलर जिनके थ्रू ये स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया गया है, उनका नाम है मिस्टर ऐश मुफारे। ऐश मुफारे सर ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर हैं। ये जो आइडिया है ना दोस्तों, ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। और कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई ऐश सर को ऐसा क्या उनके मन में आई कि उन्होंने ऑन पैसिव बनाया और इतने सारे लोगों को ऐश सर बुला रहे हैं सभी को। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बिजनेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, बट सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उन सभी लोगों के लिए ऑन पैसिव है। एड सर ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी। उन्होंने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद एक अनुभव की। और उन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में, बेसिकली ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग शुरू में आते हैं उनका तो इनकम हो जाता है, बट जो लोग आखिरी जुड़ते हैं वो लोग उतना इनकम नहीं कर पाते जितना उतना उनका हक बनता है। तो इसी के चलते दोस्तों ऑन पैसिव का गठन किया गया है मिस्टर ऐश मुफारे सर की तरफ से। और ये एक ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट किया जा रहा है ऑन पैसिव के माध्यम से। ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण व्यक्तिमत्व भी यहाँ पर एज अ फाउंडर आ सकते हैं और यहाँ से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी अपने सपने उन्होंने देखे हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऐश सर, हम हमेशा ऐश सर को शुक्रिया करते हैं कि इनके वजह से ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म लोगों को मिला और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने सारे लोग अपने जीवन में एक नया परिवर्तन कर पाए। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे ऑन पैसिव की। कब ऑन पैसिव शुरू हुई? तो ऑन पैसिव का जो गठन है 2018 में हुआ था। भारत में ऑन पैसिव का जो ऑफिस है वो 2018 में शुरू हुआ। उसके पहले ऑन पैसिव का जो मेन ऑफिस था वो यूएसए में है। भारत में 2018 में जब ऑन पैसिव आई तो सबसे पहला ऑफिस बेंगलुरु में था। लेकिन पिछले साल 2020 में ऑन पैसिव का नया स्ट्रक्चर, एक नया स्वरूप डेवलप किया गया हैदराबाद में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये ऑन पैसिव का ऑफिस है। ये एक पूरा आईटी कैंपस है। ये 5 फ्लोर की कौशिक सर, अनूप सर की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं, अनूप की आवाज नहीं आ रही है। अनुप सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, might be any technical glitch or issue. Okay, Anup sir will join again, hopefully. नीरज सर, आप कुछ बातें रखना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली यार, लाइक अभी ये बात कर रहे थे हैदराबाद में ऑफिस है, लेकिन हमारा लेटेस्ट ऑफिस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बुर्ज खलीफा में है। बुर्ज खलीफा में है 2 ऑफिसेस, 151 एंड 134 फ्लोर। या तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि दुबई इज यानी आजकल एकदम ग्लोबल कैपिटल है। सभी लोग वहां पे जाते हैं, बिजनेसेस को एंट्री नहीं मिलती और यहाँ पे हमें यानी 2 फ्लोर्स मिले हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉप मोस्ट बिल्डिंग में। तो एक बोलते हैं ना कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, यानी सबसे आगे से हम चालू कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
ये ऑफिस की वजह से। और also Dubai is the crypto capital, upcoming crypto capital। तो आगे जाके यानी यहाँ पे डिजिटल करेंसी होगा, बाकी क्रिप्टो भी होगा और बाकी सब भी यहाँ पे आएगा, तो हम एक अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। तो वही मैं बोलूंगा। भाटकर जी, आप ऑल योर्स। Yes, absolutely. Over to Rajendra Bhatkar, sir, and we will connect to Kaushik. हाँ मैडम, अनूप अनूप सर सर। इंटर हो रहे, बाहर हो गए थे, आ रहे एक मिनट, Okay, okay, जस्ट okay. एज अ आज के सेशन अनूप सर लेते हैं, और डेफिनेटली जिस तरीके से नीरज सर ने ऐड किया कि हम लोग सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि बस 30 तारीख को ही हम सबको पता चला है इसके बारे में। और आज के जितने सारे नए लोग आए हैं सबको वेलकम है। और इसी तरीके से ऑन पैसिव जो है अपना हर एक स्टेप लेकर और आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हैं हम सबको। और हम सबको दिख रहा है कि किस तरीके से एक प्रॉपर आईटी कंपनी बिल्ड होते हैं, अपने हर एक ऊंचाइयों को छूते हैं, और उसी हिसाब से वो एक ग्लोबल कंपनी की तरफ, जैसे हम लोगों को पता है ही पहले से 217 देशों के अंदर अपना ऑन पैसिव का मौजूदगी है, और उसी हिसाब से वो उसी तरफ की ओर जा रहा है कंप्लीट लीगलाइजेशन के साथ, जिसका ऑलरेडी अनूप सर ने बहुत अच्छे से हम सबको बता दिया है। और उसके साथ साथ हम सभी को इसका प्रॉपर डिटेल्स भी अवेलेबल कर दी गई है। साथ में जिस तरीके से अभी का जो दौर है वो आप बोल सकते हो कैंपेनिंग का, तो उसी के तरफ हम लोग भी जा रहे हैं। देखिए, एक आईटी कंपनी का मेन 2-3 पिलर होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर वो अपने आप को आगे रख पाते हैं। उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो अपने ऑन पैसिव के पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को बेस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी का जो दौर है 21st सेंचुरी का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का दौर है। जिस तरीके से ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक हर एक चीज को इसी तरीके से एक टेक्निकल पावर को बूस्ट अप करती है, एक इंडस्ट्री को बूस्ट अप करती है। अगर माना जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो दौर लेकर आई है जो इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया है, जिसे हम लोग कहते हैं एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड लैंग्वेज में इंडस्ट्री 4.0। और इसी चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बढ़ावा दिया है। हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर जो है अपने आप को इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 का हिस्सा बन रहे। वी आर प्राउड कि हम लोग एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो इसी इंडस्ट्री 4.0 को दर्शाता है, और इसको और आगे लेके जाने का एक विजन हमें क्रिएट करने के लिए देते हैं। और यही मिशन जो है वो ऑन पैसिव हमें दिखाते भी है। प्लीज वेलकम अनूप गवांडे सर, वो ऑलरेडी आ गए हैं। यस सर। सर आप ऑफिस से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नीरज सर और मैंने नीरज सर ने प्रॉपर दुबई ऑफिस का डिटेल्स दिया है, आप उसके ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज ऑफ योर्स, स्टेज इज योर सर, प्लीज। यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, प्लीज। ओके, अभी हाँ सर। आ रही है वॉइस मेरी? यस 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 क्लियर है? यस सर। क्लियर है? जी सर, क्लियर, ओके, एकदम क्लियर है एक्चुअली सर, एक्चुअली प्लीज। क्या हुआ कि मैं आज मेरे घर पर नहीं हूँ, तो वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल से हॉटस्पॉट ज्वाइन किया है मेरे लैपटॉप को, और उसकी वजह से ये जो कनेक्शन है थोड़ा अनस्टेबल है आज। उसके लिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ, स्पेशली जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं जो जुड़े हैं आज। आपको दिक्कत हो रही होगी इस वेबिनार को सुनने में, इसलिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था ऑन पैसिव के ऑफिस की। ऑन पैसिव का जो ऑफिस है मेन इंडिया में, ये हैदराबाद में है। स्पेशल लोग जारी करके आए हैं था, और 30 मार्च को जो ग्लोबल इवेंट था, फाउंडर्स जो थे और
ने विजिट की थी ऑन पैसिव हैदराबाद ऑफिस को। और अभी हमारा क्या एड्रेस है, अभी हमारा क्या एड्रेस है, एक किया था सर ने, ये ऑन पैसिव का एड्रेस क्या है? ऑन पैसिव का एड्रेस है बुर्ज खलीफा, दुबई। 30 मार्च को ऑन पैसिव का ग्लोबल लॉन्च हुआ। ऑन पैसिव का नया ऑफिस बन रहा है दुबई में, बल्कि एक बन चुका है। और ये जो ग्लोबल इवेंट हुआ, इसे सारी दुनिया ने देखा। एक जो मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, उसका जो एग्जाम्पल है ना, उस एग्जाम्पल को लोगों ने अनुभव किया उस दिन। क्योंकि जिस दिन कंपनी का अनाउंसमेंट हुआ कि ऑन पैसिव दुबई में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रही है, दुबई में अपने ऑफिसेस बनाने जा रही है, और दुबई की ऐसी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे 140 151 ये 2 फ्लोर जो ऑन पैसिव के कॉर्पोरेट्स होंगे फ्यूचर में। दुबई एक कैपिटल हब है, दुबई एक एडवांस सिटी है, दुबई एक ऐसी सिटी है जो हमेशा डेवलपमेंट पर ही काम करती है, और डेवलपमेंट के थ्रू ही दुबई इतनी ग्रो हुई है। नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज को दुबई ने एक्सेप्ट किया है हमेशा सबसे पहले। इस वजह से दुबई इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, बहुत ज्यादा सेफ है, सिक्योर है। ऐसी सिटी, ऐसी कंट्री है कि वहां से बिजनेस हमेशा ग्रो होते हैं। तो एड सर ने भी कुछ सोच समझकर ही दुबई को चुना होगा। तो अभी ऑन का जो नया एड्रेस है, ये बुर्ज खलीफा दुबई, ठीक है। और दुबई में प्रमोशन शुरू हुआ था। दुबई आप देखेंगे, अपने बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, फोटोज भी देखे होंगे कि दुबई में हर जगह ऑन पैसिव का प्रमोशन हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को ऑन पैसिव के प्रमोशन के लिए हायर किया गया है। और दुबई मॉल्स में जो सबसे बड़ी स्क्रीन है दुनिया की, वहां पर भी ऑन पैसिव का प्रमोशन हो रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग को इस तरह से किया जाए, इस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाए कि उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्रिएट हो। और ये सारी चीजें एश सर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मार्केटिंग उनका खुद का फील्ड है पिछले 20 सालों से, और उन्हें पता है कि मार्केटिंग किस लेवल से करनी होती है प्रोडक्ट। तो हमने बहुत दिनों पहले बोला था कि ऑन पैसिव अपनी मार्केटिंग करने जा रही है, मार्केटिंग करने जा रही है। जिस दिन बोला गया था उसी दिन से मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन पूरी दुनिया ने 30 तारीख को अनुभव किया कि ऑन पैसिव जैसी कोई कंपनी है इंटरनेट पर, अभी तक हम फाउंडर लोग ही जानते हैं, या फिर हम जितने फाउंडर हैं उनके थ्रू जिन लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, वही लोग जानते थे ऑन पैसिव के बारे में। लेकिन आज पूरी दुनिया ऑन पैसिव को जान चुकी है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को पता चल चुका है। और ये ऑन पैसिव के लिए एक ऐसी ऐसी वो घड़ी थी, एक ऐसा समय था कि जितने भी फाउंडर्स थे ऑन पैसिव के, जो इतने सालों से रुके थे, जिन्होंने इतने सालों से वेट किया था कि भाई क्या नया होने वाला है, क्या नया होने वाला है, उनकी दोस्तों उस वक्त आंखें जो है ना खुली की खुली रह गई। इतना अच्छा वो इवेंट हुआ, वो जो आप सभी ने लाइव देखा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बहुत सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो आज का जो वेबिनार था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर कुछ दूसरे टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ रेगुलर प्रेजेंटेशन के अलावा। जैसे कि ऑन पैसिव का ऑफिस हैदराबाद में है, अभी दुबई में है। ऑन पैसिव के www.onpassive.com इस वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, नए चेंजेस वहां पर दिखेंगे। वहां पर डायरेक्टली कोई भी अननोन पर्सन मीन्स जिसे किसी फाउंडर के थ्रू इन्वाइट ना किया गया हो, जो कंपनी के मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू टारगेट किया गया हो, वो टारगेटेड कस्टमर उस वेबसाइट से अपने आप को ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर रजिस्टर कर सकता है। वहां पर ये सारी चीजें क्रिएट की गई है अभी नए वेबसाइट में। तो ये पार्ट है मार्केटिंग कैंपेनिंग का, जो बोला जाता है ना कि करोड़ों लोग ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर, एज अ कस्टमर्स, एज अ सेलर्स, एज अ रीसेलर्स आएंगे। तो इसी थ्रू आएंगे। ये कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी, मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू टारगेटेड ट्रैफिक को अट्रैक्ट करेगी, और उन टारगेटेड ट्रैफिक को लिंक सेंड होगी ऑन पैसिव की रजिस्ट्रेशन लिंक। वो रजिस्ट्रेशन लिंक किसी के भी नीचे की हो सकती है, जो अगर मैं कैलकुलेशन में नहीं करना चाहता हूँ उसका, बट मुझे ऐसे लगता है कि शुरू से वो नंबर काउंट किया जाएगा आई थिंक, और उसके थ्रू वो लिंक्स ऑन पैसिव के फाउंडरशिप में एज अ फाउंडर लोग रजिस्टर्ड करेंगे उस लिंक के थ्रू। और ये सारे लोग आपके स्ट्रक्चर में आने हैं कहीं ना कहीं, जिसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आने हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो ट्रैफिक, आपका जो यहाँ पर डोमेन बनेगा,
आपकी जो यहाँ पर वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट के लिए कई सारे लोग पूछते थे कि सर वेबसाइट बनेगी, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? तो ये कैंपेन के थ्रू वेबसाइट ट्रैफिक किया जाएगा और वो आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे और वो सब्सक्राइब करेंगे अपने पैकेज को हर महीने और उसका रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे। तो ये प्लान था सारा और उसके थ्रू ये सारी चीजें चल रही है। तो अभी हम दोस्तों बात करते हैं लीगलिटी की कि ऑनपैसिव लीगल कंपनी है या नहीं है। ऑनपैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजर्स की टीम है ऑनपैसिव में। अपना खुद का पैन कार्ड है। यहाँ पर आपको एक इनवॉइस दिया जाता है। यहाँ पर आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, जिस एग्रीमेंट के तहत आप में और कंपनी में कानूनी दस्तावेजों का गठन किया जाता है। और मेरे अभी तक के अनुभव में पहली ऐसी कंपनी है ऑनपैसिव जिसमें इस तरह से कोई गठन किया जाता है। अभी ऑन पैसिव को क्यों इतना बेहतर बिजनेस कहा जाता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं आपके साथ। सबसे पहला, प्रोडक्ट और सर्विस, हमारे सारे प्रोडक्ट लेटेस्ट है, एडवांस है और इंटरनेट पर होने की वजह से इन प्रोडक्ट को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। लीडरशिप, मिस्टर ऐश मुफारे ऐसे ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं और ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑन पैसिव के साथ हम सबको मिलती है। पे स्ट्रक्चर यहाँ पर रेसिडियल और आप पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। सपोर्ट, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम आपको एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए 24 एंड 24 में 7 आपकी जो भी सपोर्ट को मेल कर सकते हैं, उसे रिप्लाई किया जाता है। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट है, एआई टेक्नोलॉजी है और ये सारा बिजनेस जो है ऑटोमेशन मोड पर चलने वाला है। सॉल्व रियल इश्यूज, इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में जो रियल इश्यूज थे वो सॉल्व किए गए हैं। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर एमएलएम या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं, जो बड़ी टीम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं। बट ऑन पेसिव में ऐसा नहीं है। ऑन पेसिव में आपके सेल जनरेट करने की क्वालिटी हो या ना हो, आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाए या नहीं खड़ी कर पाए, आप सिंपली सिंगल यहाँ पर आ जाते हैं। तो जहाँ पर आपका दोस्तों जीतना जो है तय है, निश्चित है। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मार्केट की जो डिमांड है उसे समझा गया, परखा गया और उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। पीपल इन बिजनेस, हम जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी आने वाले फाउंडर्स होंगे फ्यूचर में, जो सेलर्स होंगे, रिसेलर्स होंगे, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस होंगे। हम जितने फाउंडर्स हैं, हम तो एज अ पार्टनर इस कंपनी में एंटर हुए हैं और कंपनी जैसे ग्रो होती है, ऑनपेसिव जैसे ग्रो होती है और नए प्रोजेक्ट जो ऑनपेसिव आते हैं फ्यूचर में, उनमें भी हम कंपनी में भागीदार रहेंगे और जैसे जैसे ऑनपेसिव ग्रो होती है वैसे हम भी अपने आप को ग्रो होते हुए देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अभी हम बात करते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, क्या है और क्या होगा। आज से कई सालों पहले हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, मैनुअल टेक्नोलॉजी थी उस वक्त। बाद में ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। जितने भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आप देखते हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की हमें देन थी। लेकिन समय बदलता है और बदलते समय के साथ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो पिलर है, मशीन लर्निंग और दूसरा ऑटोमेशन। ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू सारी चीजें ऑटोमेटेड होने लगेगी। मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन ये सबसे बड़े दो पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और ये जो टेक्नोलॉजी है अपना कार्य करने में सक्षम होती है। अभी जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसे मैं पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं कहूंगा, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन जैसे कोई फीचर नहीं होता है। बट अभी लोगों को ऐसी एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो ऑटोमेटिकली अपना काम कर सके। ऑटोमेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर बिजनेस को आप ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाते हो तो उसमें आपके पैसों की बचत ठीक होती है, है, आपके पता क्या समय की बचत होती ये है, आपको ना समय की बचत होती है। एक ही डैशबोर्ड से आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं ऑटोमेशन मोड में। तो ये सारी चीजें दोस्तों ऑटोमेशन मोड से होती है। ये एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीजें इजी हो जाती है। तो अभी जो फ्यूचर है ना, ये एआई टेक्नोलॉजी का है, जो बेस है ऑन पैसिव का। दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की।
प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो ऑन पैसिव ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है जो पूरा सॉल्यूशन होगा इंटरनेट पर किसी भी बिजनेस के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव के खुद के बनाए गए प्रोडक्ट है। ये हमने प्रोडक्ट कहीं से बनवा कर नहीं लिए। इसका डेवलपमेंट जो हुआ है, ये डेवलपमेंट कंपनी खुद कर रही है। हैदराबाद में जितने भी डेवलपर्स इंजीनियर्स बैठे हैं, ये सारे लोग इन प्रोडक्ट को बना रहे हैं और इतने अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होंगे पूरी दुनिया के लिए। जिन प्रोडक्ट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, ऑन पैसिव एक पर्टिकुलर पैकेज में सारे प्रोडक्ट दे रही है। और वो पैकेज का रेट क्या होगा? $200 से $300 के आसपास। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर अगर किसी बिजनेस को हमें रन करना है तो लाखों रुपए लग जाते हैं हमें हमारे बिजनेसेस को रन करने के लिए। क्योंकि प्रोडक्ट और डिजिटल टूल्स और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि कभी कभी सोच कर भी डर लगता है कि यार इन प्रोडक्ट की वाकई में इतनी वैल्यू है जितनी वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं, जिस वैल्यू में इसे बेचा जा रहा है, क्या वाकई में इसकी वैल्यू है? नहीं होती है, बट लेना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है किसी के पास। और जब ये ऑप्शन पूरी दुनिया को मिल जाएगा तो लोग उन प्रोडक्ट्स को क्यों लेंगे जिसमें उन्हें बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी पुरानी मिल रही है। ऑब्वियसली लोग उन प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जो रीजनेबल है, किफायती है और उन्हें यूज करते वक्त ज्यादा आपको मैन्युअली वर्क भी ना करना पड़े। डिजिटल और ऑटोमेशन मोड पर एआई के माध्यम से सारी चीजें आपकी होती रहे तो ऑब्वियसली मैं अगर चाहूँ, मुझे अगर वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिले तो मैं उन्हें तो एक्सेप्ट कर लूंगा, तो सारी दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी। हेलो बहुत सर, सारे आवाज नहीं आ रहा? प्रोडक्ट है दोस्तों जो ऑन पे, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑन पे बना रही है। आज के इस वेबिनार में मैंने कुछ पार्ट जो है ना स्किप कर दिया। मैं आपको डायरेक्टली कैटमो पर लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन तो हर वीक चलता है, प्रेजेंटेशन आपको पता भी है और कई सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन सुना है, कंपनी के प्लान भी आपको पता है। जैसे कि ऑन पैसिव डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है एक इंटरनेट पर किसी भी बिजनेस के लिए, एक किसी भी वेबसाइट के लिए। वेबसाइट बनाने से लेकर उस वेबसाइट को रन करने तक बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डोमेन होस्टिंग, एसईओ, कीवर्ड रिसर्च टूल, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है। इन सारे प्रोडक्ट के थ्रू कोई भी बिजनेस इंटरनेट पर स्टैंड करता है और ये सारे प्रोडक्ट जो है ना ऑन पैसिव बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बना रही है। और ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव सिर्फ 250 से लेके $300 के बीच मार्केट में देगी। ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो सिंपल एक शब्द है, कैटमो। कैटमो का अर्थ होता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, ट्रैफिक फॉर ऑल, मनी फॉर ऑल। मनी फॉर ऑल मीन्स यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो ऑन पैसिव में कौन लोग आ सकते हैं? ये भी एक सवाल आता है कि भाई ऑन पैसिव में कौन फाउंडर बन सकता है? ऑन पैसिव में सभी लोग फाउंडर बन सकते हैं जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हैं या फिर ऐसे लोग जो इंटरनेट पर जाना चाहते हैं। देखिए दो टाइप है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और उनको देखकर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम भी भाई इंटरनेट से कुछ ना कुछ अर्निंग करें। इंटरनेट से अर्निंग करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप इंटरनेट पर बेच पाए। उसके बाद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन के ब्लॉग्स वगैरह बनाकर आप इंटरनेट पर आप उसे बेच पाए। या फिर आपके पास कोई सर्विस होना चाहिए जिस सर्विस को आप इंटरनेट पर बेच पाए। ये तीन अगर चीजें आपके पास हैं तो आप आपके बिजनेस को इंटरनेट पर स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑन पैसिव में क्या खासियत है? ऑन पैसिव में एक खासियत है कि ऑन पैसिव में आपके पास इन तीनों चीजों में से कोई हो या ना हो, अगर है तो आप ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स मार्केट में हैं, आने वाले हैं, जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, उनके थ्रू अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और उस बिजनेस से जो आपका इनकम होगा वो तो होने वाला है। इसके अलावा ऑन पैसिव के आप फाउंडर हैं तो ऑन पैसिव की तरफ से जो एफिलिएट कमीशन आपको शेयर होगा वो भी आपका आपका एक बहुत बड़ा इनकम होने वाला है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट पर जाना चाहता है बट उसके पास कोई सोर्स नहीं है, ना तो उसके पास कोई
वेब कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है, और ना ही कोई इनके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन उनकी जाने की इच्छा है इंटरनेट पर कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ इंटरनेट से क्यों ना कमाऊं। और इंटरनेट पर बड़ी वेबसाइट्स और बहुत सारी चीजों के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है। तो ऑन पैसिव इन सारे लोगों का सोल्यूशन है। ऑन पैसिव में सिंपल आप 8,900 रुपए अभी फाउंडरशिप का अमाउंट है। 8,900 रुपए की फाउंडरशिप लेकर ऑन पैसिव में आप अपने आप को एज अ फाउंडर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं, कंपनी आपको एक इनवॉइस भी सेंड करती है, जो इनवॉइस आपके ईमेल पर रिसीव होता है। आपके वो फाउंडर जो हमारा अकाउंट है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आप शो देख पाते हैं, वहां पर भी आपको प्रोफाइल में आपका इनवॉइस मिलता है। साथ ही साथ ऑन पैसिव आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। ऑन पैसिव आपको कहती है कि भाई इस बिजनेस को आप समझिए इस बिजनेस को हो सके तो आप शेयर करें। हो सके तो मीन्स यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, जो भी फाउंडर्स बनेंगे, वो लोग इनकम किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे दो प्रकार की इनकम आपको मिलने वाली है दोस्तों। दो प्रकार की इनकम। पहला जो इनकम ऑन पैसिव पे है, वो है कि ऑन पैसिव का जितना भी बिजनेस मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू आप अगर आपके बिजनेसेस को डेवलप करते हैं, तो वहां से आपको इनकम मिलेगा। और दूसरा इनकम ऑन पैसिव का जो एफिलिएट कमीशन एज अ फाउंडर आपके नीचे जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, आपकी यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई जाएगी, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट होगा और उस ट्रैफिक के थ्रू आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा। ये आपका सबसे बड़ा इनकम होगा। ये कितना इनकम होगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर पुराने फाउंडर्स हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं नई चीजें, बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं। तो मैं सबसे दोस्तों यही कहूंगा कि ऑन पैसिव सिर्फ एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसे आप आपकी धरोहर की तरह समझिए। एक ऐसी धरोहर आपको मिली है कि इस धरोहर के चलते आपके जीवन में आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बहुत सारे सपने आप यहाँ से जो आप में देखे, वो सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है। यहाँ पर अभी किसी भी वेबसाइट को कुछ चीजें जरूरी होती है इंटरनेट पर रन होने के लिए। जैसे कि डोमेन और होस्टिंग, वेबसाइट एसईओ है, कीवर्ड, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन ऑन पैसिव पूरे इंटरनेट को एक पैकेज में देगी। और ये B2B B2C कैटेगरी के टूल्स होंगे और इन टूल्स के थ्रू लोग अपना बिजनेस बड़ा करेंगे, बिजनेस को एक्सपांड करेंगे और अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो भी ग्रो करेंगे। ऑन पैसिव बिल्कुल नहीं बोलती है कि आप किसी को ऑन पैसिव में ज्वाइन करें, बट आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके हैं। अगर आप जान चुके हैं कि ऑन पैसिव में क्या पोटेंशियल आपको लगता है और ये चीजें अगर समझ सकें, तो आप ऑन पैसिव में फाउंडर बिल्कुल बने और अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत कम समय के लिए बची है अभी। जैसे कि ये ग्लोबल इवेंट जो हुआ ना 30 तारीख को, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में शायद फाउंडरशिप बंद हो जाएगी। फाउंडरशिप किसी को नहीं मिल रही है। पिछले 3 सालों से 4 सालों से ये वेबिनार सेमिनार चल रहे हैं। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि फाउंडरशिप कई कुछ दिनों में बंद होगी, कुछ दिनों में बंद होगी। और बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा कि यार बोला गया बंद होगी, बट अभी तक बंद नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए वैसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई अभी तक। बट अभी वो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। अभी जो ग्लोबल इवेंट हुआ है और बहुत सारी चीजें जो बैकएंड में चल रही है, उसके थ्रू अभी पर्सनली मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये फाउंडरशिप क्लोज होगी। अगर ये फाउंडरशिप क्लोज हो जाती है, तो आप कितना भी चाहे दोस्तों, कितना भी आप पैसा खर्च करें, कितना भी आप प्रयास करें, आपको ये फाउंडरशिप नहीं मिल सकती। ये फाउंडरशिप पूरी तरह से उस वक्त खत्म हो चुकी होगी। आप अभी भी अगर आपने इस बिजनेस मॉडल को नहीं समझा है, तो आप इसे पूरी तरह से समझें। ठीक है। और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। देखिए, शेयर करें इसका अर्थ क्या होता है? शेयर करें इसका अर्थ होता है कि आप बताएं अपने दोस्तों कि भाई एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उनको फोर्सफुली ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं। आप किसी को ज्वाइन करें या ना करें, यहाँ पर दोस्तों आप उतना इनकम जरूर पाएंगे जितना आपका हक बनता है। एक यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का पार्ट बनने वाले हैं। ऐसी कंपनी जो आपके जीवन में एक पैसिव इनकम क्रिएट करेगी। ऑन पैसिव दोस्तों अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा नाम है आज। आज ऑन पैसिव को पूरी दुनिया जानने लग गई है, पहचानने लग गई है।
और इतने बड़े कंपनी के फाउंडर इस शब्द को समझिए, आप किसी ऑन पैसिव के कोई मेंबर नहीं होने वाले, ऑन पैसिव कंपनी के आप फाउंडर हैं। तो यहाँ पर जो पैसों की जो बात होती है ना कि भाई ऑन पैसिव से हमें कितना पैसा आएगा, तो पैसा जो है ये सेकेंडरी पार्ट है ऑन पैसिव में, ये मैटर नहीं करता है। ऑन पैसिव में जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, जो पर्सनल वैल्यू मिलेगी, जो हमें एक रुतबा चाहिए होता है हमारे जीवन में। पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन एक अच्छा नाम कमा पाना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे पैसा जो है ना, ये सेकेंडरी पार्ट होगा आपका। यहाँ पे जो आप नाम कमाएंगे कि भाई आप ऑन बेसिस के फाउंडर हैं, तो आपकी तरफ जो लोगों की जो सोच होगी आपके प्रति, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई अगर आप गूगल और फेसबुक जैसे किसी कंपनी के फाउंडर होते हैं, तो अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते अपने आप को इंट्रोड्यूस करते किसी के साथ, उनको कहते कि आई एम फाउंडर ऑफ गूगल, आई एम फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो सोचिए वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये सारी चीजें ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स है ना, उनके साथ घटित होने वाली है। बट ये कब होगी? ये आने वाले दिनों में होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगी, कई सारे लोग बोलते हैं कि आने वाले दिनों में होगी। ये आने वाला दिन कब आने वाला है ना? मुझे कॉल्स आते हैं, फोन्स भी आते हैं, लोग कहते हैं देखिए आप, और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखिए आप इस सिस्टम को समझिए। हम कहते हैं देखिए आप ऑन पैसिव के स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है इसे समझिए। और ये जरूरी भी है समझना, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं समझेंगे तब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, अभी कहाँ तक ये चीजें हो चुकी हैं, हमें क्या दिख रहा है, अभी क्या संभावनाएं दिख रही है, इसका लॉजिक दोस्तों हम खुद लगा सकते हैं। ऑन पैसिव अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे मैं जो आप सभी से जो बातें शेयर करने वाला था आज, और जिसके लिए मैंने वेबिनार भी यहाँ पर थोड़ा स्किप करके डायरेक्ट मैं आपको लास्ट पोर्शन पर लेकर आया, क्योंकि ये वेबिनार अपने सुने हैं, प्लान प्रेजेंटेशन आप सभी को पता है। ऑन पैसिव में आपको 8,900 रुपए की फाउंडरशिप लेनी है। फाउंडरशिप लेने के बाद कंपनी जब अपना मेन पब्लिक लॉन्च करेगी, जिस वक्त ये फाउंडरशिप बंद होगी, उसके बाद कंपनी अनाउंस करेगी, और उस अनाउंसमेंट में कंपनी का ये जो पूरा प्रोडक्ट का पैकेज है, $250 या $300 के आसपास आपको इससे खरीदना पड़ेगा। और जब आप ये पैकेज खरीदेंगे, तो वहां से कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करेगी, और उस वेबसाइट पर आपने जो पैकेज खरीदा है वो सारे प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट पर होंगे। और कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू आपके वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी, और ये ट्रैफिक मल्टीपल होता रहेगा हर मंथ में ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेनिंग ये किसी भी बिजनेस के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप अगर एक महीना अगर आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अगले 6 महीने नहीं करेंगे, तो 1 महीने में जो आपने बिजनेस किया वो 6 महीने तक नहीं रह सकता है। आपको हर दिन मार्केट में छाया छाया होना चाहिए, आप छाए रहनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में छा जाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में हमेशा दिखता है लोगों को, तो हमेशा हाईलाइट पर होता है, हमेशा वो डिमांडिंग होता है, हमेशा वो ट्रस्टेबल होता है। तो ये मार्केटिंग कैंपेनिंग है जो ऑन पैसिव की जो शुरू है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और बहुत सारे इसमें आइडियाज क्रिएट किए जाएंगे, और मार्केटिंग के नए नए उपाय किए जाएंगे, और उसके थ्रू मार्केटिंग कैंपेनिंग को और बढ़ाया जाए। ठीक है, अभी हम दोस्तों बात करते हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता था, स्पेशली मैं आपसे आज डेटा सेंटर के बारे में बोलना चाहता हूँ। सेंटर के बारे में मैंने इसके पहले भी बताया था कुछ वेबिनार्स में, और आज मैं डेटा सेंटर और ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि भाई क्या होता है एक बिजनेस के लिए। देखिए, डेटा सेंटर जो होते हैं ना, डेटा सेंटर क्या होते हैं इसे समझिए पहले। डेटा सेंटर का एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर पे कोई कंप्यूटर है, और आपके कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होता है, एक प्रोसेसर होता है, रैम होती है, कुछ कूलिंग डिवाइसेस होते हैं जो आपका जो यूनिट है, मीन्स आपका जो सीपीयू है, आपकी जो मशीन कंप्यूटर, उसे कूल करने का, हीट मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो आपका जो कंप्यूटर है ना दोस्तों, आपके कंप्यूटर में आप डेटा सेव करके रखते हैं, हार्ड ड्राइव में वीडियोस,
हार्ड ड्राइव में आप फाइल सेव करके रखते हैं, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए आपको और आप कितने काम करते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, या फिर आप 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप आपके लैपटॉप को बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको दूसरे दिन काम करना होता है, तो आपको आपके लैपटॉप को या आपके कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, और जहां पर डेटा है उस डेटा तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर आप जो काम है वो काम करना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर अगर 24 घंटे शुरू रहे, ठीक है, तो वो भी दोस्तों एक होम डेटा सेंटर बन जाता है। होम डेटा सेंटर, डेटा सेंटर एक्चुअली क्या है, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है डेटा सेंटर का, और उस डेटा सेंटर में बहुत सारे रैक्स होते हैं जहां पर बड़े बड़े हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, बड़ी बड़ी रैम्स और बड़े बड़े कूलिंग डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू वहां पर सारी कम्युनिटी का, मीन्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या फिर उस पर्टिकुलर जगह का डेटा सेव होता है। अभी ये डेटा सेंटर कहाँ बनाए गए हैं, और कौन सी जरूरत पड़ी हुई डेटा सेंटर बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अभी हम किसी और की होस्टिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अभी प्राइमरी लेवल पे, हमने जब 3 साल पहले अपना काम किया था, तब हमें इस सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, हमें डेवलपमेंट करना था। अभी हमारे सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। फ्यूचर में हम सारे ये जो प्रोडक्ट है हमारे, ये सारे प्रोडक्ट यूज में आने वाले हैं, सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं, वहां पर ट्रांजिशन शुरू होंगे। देखिए, कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी और हमें पैसे कब मिलेंगे। दोस्तों, आपको पैसे मिलेंगे जरूर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जो ऑन पैसिव की क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसे यूज करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करने के लिए क्लाउड्स और सर्वर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ऑन पैसिव को पता था, कंपनी को पता था, ऐश को पता था कि हम जो अभी सर्वर्स यूज कर रहे हैं, हम जो अभी होस्टिंग यूज कर रहे हैं, वो होस्टिंग क्या फ्यूचर में सिक्योर रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए, जब हम सर्वर भी बहुत टाइप के होते हैं, डेटा सेंटर भी बहुत टाइप के होते हैं, जब हम हमारा सर्वर या फिर हमारे पास हमारा डेटा सेंटर नहीं होता है, तो किसी अदर होस्टिंग प्रोवाइडर से, हम सर्वर प्रोवाइडर से हम वहां पर हमारे लिए एक स्पेस खरीदते हैं। और ये जो स्पेस होती है इंटरनेट पर, जो हमने स्पेस खरीदी है, इस स्पेस पर आप अकेले नहीं हो। इसका एग्जांपल मैं कैसे देना चाहता हूँ, जैसे आप किसी होटल में हो, आप किसी 5 स्टार होटल में गए, या फिर किसी होटल में गए और आपने आपके लिए एक रूम बुक किया। वहां पर बहुत सारे रूम है, वहां पर एक साधारण रूम है, लग्जरी है, सुपर लग्जरी है, डिलक्स है, महाराजा स्वीट है। आप आपके हिसाब से एक रूम बुक होटल में, और उस रूम में आप रहते हैं। तो आप ही नहीं है उस रूम में, उस होटल में जिन्होंने रूम बुक किया है, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने रूम बुक किया है, और आते जाते आपकी एक्टिविटी पे उनकी नजर होती है। ऑब्वियसली, आप कब बाहर जा रहे हो, आपने क्या खाना खाया, आपके पड़ोसी होते हैं, उन्हें पता ही होता है। सेम सर्वर पर भी आपकी सिंगल वेबसाइट नहीं है, सर्वर पर भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, और यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ये सारा डेटा उतना सिक्योर नहीं होता है जो डेटा के डेटा सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर ये डेटा इजीली रीड किया, बहुत रीड करने के लिए बहुत इजी होता है अगर आप किसी दूसरे का सर्वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उस सर्वर पर एन्क्रिप्शन नहीं करते। एन्क्रिप्शन की होती है जिसकी तरह तहत रिसीवर और सेंडर जो होते हैं, उनके दोनों के दरमियान वो डेटा सेंड होता है, और वो डेटा जो होता है वो हाइप फॉर्मेट में होता है। उस डेटा को कोई रीड नहीं कर सकता, डेटा होता है अगर वो डेटा आपका इनकरिप्ट होता है। और इनक्रिप्शन के लिए आपको आपके खुद के क्लाउड सर्वर, आपके खुद के डेटा सर्वर होने चाहिए, और ये बात ऐश दिल्ली उन्होंने 8-10 महीने पहले इसका काम शुरू किया। अब जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, डेटा सेंटर बनाने के लिए तो एक ऐसी जगह चाहिए होती है कि जो जगह जगह जो नैसर्गिक आपदा उस जगह पर ना आए, मीन्स वहां पर भूकंप ना, वहां पर कोई बाढ़ ना आए, ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर ये डेटा सेंटर्स को बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, डेटा सेंटर जिस जगह बनाए जाते हैं उस जगह इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, वहां
इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे अवेलेबल है ही है, उस चीज को भी देखा जाता है। एक्चुअली जनरेटर बैकअप भी होते हैं, देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कट डाउन होता है और उसकी वजह से अगर प्रोसेस धीमा हो जाए या फिर डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो वहां पर स्टोरेज है उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट ना हो, इसलिए ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। दूसरी बात, जहां पर ये डेटा सेंटर है उस जगह का जो तापमान है वो तापमान भी कम होना चाहिए, ताकि जहां पर इतने सारे हार्ड ड्राइव है, प्रोसेसर्स है, रैम्स है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को मेंटेन किया जाए तो तापमान वहां पे कम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कूलिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं, बहुत सारे एसी लगाए जाते हैं और इन कूलिंग डिवाइसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर जगह को एक टेम्परेचर में रखा जाता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर वहां पर मैनेज किया जाता है। इसके अलावा वहां पर यह भी देखा जाता है कि वहां पर पानी का सोर्स है या नहीं, क्योंकि कभी अगर डेटा सेंटर में आग लगे, आप जाए या फिर ऐसे डिवाइसेस भी वहां होने चाहिए जो आग बुझाने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा जरूरी होता है डेटा सेंटर की सिक्योरिटी। दोस्तों आप क्या चाहते हैं? ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव डेटा सेंटर की वेट ना करें, ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, आपके खाने शुरू हो और 1 महीने में सारा डेटा हैक हो जाए और आपके ट्रांजेक्शन आप तक पहुंचने थे वो ना पहुंचे, फिर आप क्या करेंगे? आप ये क्या क्या सोचेंगे उस वक्त? आप क्या बोलेंगे, यार बीच में क्यों शुरू कर दिया, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था और बाद में शुरू करना था। तो जो लोग वेट कर रहे हैं ना कि भाई ऑन पैसिव कब शुरू होगी, क्यों नहीं हो रही है, इतना बड़ा कंपनी ने ग्लोबल इवेंट किया लेकिन इसका फायदा क्या हुआ हमें? हमें हमें तो इनकम नहीं आया, हम तो इनकम की वेट कर रहे हैं। भले ग्लोबल इवेंट चलते रहे बट कुछ 2-3 प्रोडक्ट लेके तो कंपनी लॉन्च कर दे भाई। 4-5 प्रोडक्ट लेके कंपनी अपना लॉन्च करते और बाकी जो प्रोडक्ट है वो आते रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, 4-5 भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो हमें हमारा खुद का डेटा सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के थ्रू जो ट्रांजेक्शन क्रिएट होंगे वो ट्रांजेक्शन अगर हमारा खुद का सर्वर नहीं होगा तो इजी टू रीड होंगे और उन्हें हैक किया जाएगा। अगर वो हैक होते हैं तो दोस्तों ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ऑन पैसिव के लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए। ये सिर्फ पर्टिकुलर ऑन पैसिव की बात नहीं है, किसी भी वेबसाइट के साथ हो सकता है। कोई भी वेबसाइट अगर इनक्रप्ट मोड पर नहीं होती, इनक्रप्ट थ्रू काम नहीं करती, तो उसका जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, उसको रीड किया जाता है और उसके थ्रू उसे हैक किया जाता है। तो ऑन पैसिव अपने डेटा सेंटर का जो मेन टारगेट है उसे भी फुलफिल कर रही है, बाकी सारी चीजें रेडी है। जैसे ही ये डेटा सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे, और कितने दिनों में होगा ये? अभी 80% तक ऑन पैसिव के डेटा सेंटर का काम हो चुका है, 80% तक। आपको जब बताया गया था ना कि कंपनी अपने डेटा सेंटर बना रही है, उसके पहले ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, क्योंकि ऐश सर एक विजन लेके चलते हैं, उन्हें पता है कि कौन से समय हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों को जो है उन चीजों को उस लेवल से बनाया है। तो सबसे जरूरी है दोस्तों हमें हमारे खुद के सर्वर, जिसके थ्रू ऑन पैसिव ये सारी चीजें एक एक्शन में लाएं। और ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि अनाउंसमेंट हो जाएगा कि डेटा सेंटर ऑन पैसिव के रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जैसे कि ओ कनेक्ट, ओ कैप्चर, ओ डीट, ये जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन है कि देखिए सर्वर जो होते हैं ना, सर्वर्स में भी दोस्तों बहुत सारे प्रकार होते हैं। सर्वर में सबसे पहला सर्वर होता है डाटा सर्वर, जिसे डेटाबेस सर्वर कहा जाता है, जहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा डेटा जो है ना अपलोड किया जाता है। दूसरा होता है मेल सर्वर, याहू से आप या गूगल से मेल भेजते हैं ना, तो मेल सर्वर के थ्रू वो मेल जाता है। मेल सर्वर के बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर में आप क्या करते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट तक कनेक्टिविटी जो है इजीली नहीं हो रही है, तो प्रॉक्सी सर्वर उस पर्टिकुलर करते हैं और वेबसाइट कनेक्टिविटी इजी नहीं करते। यहाँ पर आप जहाँ फोटोज और आपका डेटा सर्वर में स्टोर होता है। उसके बाद ये जो सर्वर्स है, एप्लीकेशन भी सर्वर होता है। एप्लीकेशन भी, जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं ना, जैसे आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर पर स्टोर है गूगल के,
गूगल के डेटा सर्वर में नहीं है, गूगल के फाइल सर्वर में नहीं है, गूगल के एप्लीकेशन सर्वर में स्टोर है। जैसे ओ कनेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ओ कनेक्ट पे बहुत सारे वीडियोस भी चलाए जाएंगे, पीपीटीज भी शो होंगे, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जूम का ये जो वेबिनार है, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, इसे डायरेक्ट लाइव भी करते हैं गूगल पे, और रिकॉर्ड भी करते हैं हमारे हार्ड ड्राइव में। तो वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए तो स्पेस चाहिए होगी ना। और ये स्पेस कैसे चाहिए होगी? ये स्पेस सिक्योर चाहिए होगी। हम यहाँ पर जितना स्पेस यूज कर रहे हैं किसी अदर प्रिंटर का, तो हम इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। हम क्लाउड सर्वर यूज कर सकते हैं। क्लाउड सर्वर के थ्रू हमें जितनी स्पेस चाहिए हम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आगे और जरूरत पड़े तो और बढ़ा सकते हैं। बट वहां पे एन्क्रिप्शन हमें नहीं मिलेगा। हमारा जो डेटा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा टू डेटा जो चल रहा है, ये डेटा जो है ना, ये रीडेबल फॉर्मेट में होगा, और इसे कोई भी रीड कर पाएगा और कोई भी हैक कर पाएगा। तो मिस्टर एश सर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद किसी फाउंडर का अमाउंट उस तक ना पहुंचे, क्योंकि ये ना, ये सिस्टम बेस है, ये टेक्नोलॉजी वाइज ये सारा चलने वाला है, ऑटोमेशन मोड पर चलने वाला है। लेकिन ऑटोमेशन मोड पर चलने के लिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। जब तक आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही प्रोवाइड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए, तो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी? ठीक है, जैसे कि गाड़ी गाड़ी जो है इंजन के थ्रू चलती है, लेकिन उसको जरूरी क्या होता है? जरूरी है पेट्रोल। आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और इसके थ्रू ही ये सारी चीजें होती हैं। तो डेटा सेंटर एक मेन हमारा पार्ट है। मैं बहुत दिनों से इसके बारे में बोलना चाहता था, मैंने बोला भी था, लेकिन उस वक्त मैं वेबिनार में था तो मैं इतना खुल के नहीं बोल पाया। आज मैं चाह रहा था कि ये सारी चीजें आपको बताऊं। और ये डेटा सेंटर जब बनते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है सिक्योरिटी, डेटा सेंटर की सिक्योरिटी। गूगल की अगर बात करें तो आप जितना भी आज इंटरनेट यूज करते हैं गूगल के थ्रू, यूट्यूब पे या आपके फेसबुक पे, जो भी आपके फोटोज है, वीडियोज है, या दुनिया का सारा जो डेटा है, जहाँ पर लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बहुत सारा डेटा है, उनके बैंकिंग का बहुत सारा डेटा है, गूगल पे, फोन पे को आपके सारे ट्रांजेक्शन पता है, और ये सारा जो डेटा है गूगल के डेटा सर्वर में स्टोर होगा। और ये जो गूगल का डेटा सर्वर है, इसमें 6 लेयर की प्रोटेक्शन होती है, 6 लेयर प्रोटेक्शन। सबसे पहली जो लेयर होती है, ये गूगल का जो भी डेटा सेंटर है, जितने एरिया में 5 एकड़ या 6 एकड़ या 10 एकड़ एरिया में जो फैला होगा, उसको पूरा फेंसिंग किया जाएगा पूरा। सबसे पहली लेयर, उस डेटा सेंटर को फेंसिंग किया जाता है, और वहां पे जो एम्प्लॉयज आते हैं, गूगल के जो डेवलपर्स आते हैं, उन्हें वहां पर उनकी पहचान कर कर ही उन्हें एंटर किया जाता है। ये पहली लेयर है, ठीक है। इस पहली लेयर को कंप्लीट करने के बाद सेकेंड लेयर आती है। सेकेंड लेयर में क्या होता है? सेकेंड लेयर पे दूसरी फेंसिंग होती है, और ये फेंसिंग ऐसे मेटल की होती है जो उस जिस मेटल को कोई कट नहीं कर पाएगा, और उस मेटल पर एडवांस फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ऐसे सेंसर डेवलप किए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर फेंसिंग के, यानी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास अगर कोई आता है, तो उसका जो सिग्नल है वो कंट्रोल रूम में ऑटोमेटिकली रिसीव होता है। वहां पर जो कैमरे लगे होते हैं, वो थर्मल कैमरे लगे होते हैं, 24/7। वो मूविंग सिचुएशन में वो कैमरे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, और वहां पर आधी रात को भी कोई आता है तो उसका पिक्चर इतना क्लियर दिखता है जैसे कि मानो दिन में दिख रहा हो। ठीक है, ये सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर के बाद थर्ड लेयर होती है। थर्ड लेयर में जो भी गूगल के एम्प्लॉयज हैं, वहां पर उनको उनकी आईडी शो करनी पड़ती है, उनको एक्सेस कार्ड के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है। एक्सेस कार्ड के थ्रू एक्सेस करने के बाद जब वो नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं, तो वहां पे उनका आई का रेटिना, यानी आंखों का रेटिना स्कैन किया जाता है, फेशियल रिकग्निशन उनका होता है। और जिस लिफ्ट से वो अंदर अंदर जाते हैं, उस लिफ्ट से अंदर जाने के बाद वहां पर लिफ्ट में भी उनकी आंखों को स्कैन किया जाता है, वहां पे भी उनका फेशियल रिकग्निशन होता है। उसके बाद वो आगे एंटर करते हैं। वो जो डोर होता है लिफ्ट का, उस लिफ्ट से एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, ये तीसरी लेयर है गूगल की प्रोटेक्शन की। उसके बाद चौथी लेयर है। चौथी लेयर में मेटल डिटेक्शन किया जाता है। जो गूगल के एम्प्लॉयज हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस पर्टिकुलर फ्लोर तक जा पाते हैं। और उसके बाद दोस्तों 5वीं लेयर आती है, जहां पर
सारा डेटा स्टोर होता है। और ये जो पांचवी लेयर है जहाँ पर पूरा डेटा है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क वहां पर लगी है, बहुत बड़े बड़े रैम्स वहां पर है, बहुत बड़े वहां पे सीपीयू प्रोसेसर वहां पे है, और पूरी दुनिया का जो डेटा है ना, वो डेटा उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में है। और उस हॉल में, उस रूम में गूगल के जितने एम्प्लॉई है उसमें से 1%, सिर्फ 1% लोग एंटर कर सकते हैं, 1%। उसके बाद छठवीं लेयर आती है। छठवीं लेयर में क्या होता है, एक केस होती है बहुत बड़ी, और उस केस को लॉक होता है। गूगल जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनूप जी। हाँ, आई थिंक नेट का कुछ इश्यू था इसलिए बाहर चले गए। ओके। केडी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन अनूप सर की आवाज नहीं आ रही है। शायद अनूप हाँ, सर वो बाहर हो। कुछ नेट का इश्यू था, वो बाहर चले गए रूम में से, अभी जुड़ेंगे वापस। मीनवाइल वो आपका जो मैसेज था तब तक वो शेयर कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और मुझे चांस दिया कौशिक सर आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे बहुत सारे जो साथी फाउंडर हैं, उनमें से एक साथी फाउंडर हैं हमारे बॉम्बे के, जो वहाँ पे वीडियो, एक मिनट, हाँ, दो आवाज आ रही थोड़ी सी, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। और जितनी भी एडिटिंग ये जो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, उसमें जो एडिटिंग का काम करते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले हाँ करता सर, है सुन पा रहे हैं मुझे उसी आप? में। जी, जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। हाँ सर, तो मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ। मैंने आप सभी को कहा था, मैं हॉटस्पॉट से जुड़ा हूँ, मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट किया, तो नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। तो मैं कह रहा था आपको, ये जो छठवीं लेयर होती है, इस छठवीं लेयर में एक रैक होती है, जिस रैक में जो हार्ड डिस्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जिसे डिस्ट्रॉय करना होता है, उस हार्ड डिस्क को वहां से निकाला जाता है और उस पर्टिकुलर केस में रखा जाता है। उस केस के दूसरी ओर से जो गूगल के डेवलपर्स हैं या फिर वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, उस हार्ड ड्राइव को वहां से निकालते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, मीन्स उसे पूरी तरह से चूरा किया जाता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ये सारी 6 लेयर प्रोटेक्शन, पता है क्या, ये आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए की जाती है। तो डेटा सेंटर ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल हम बोल देते हैं कि भाई डेटा सेंटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, डेटा सेंटर को कितना प्रोटेक्टिव करके रखना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। और ये सारी चीजें ऑन पैसिव कर रही है। और जब तक ऑन पैसिव के डेटा सेंटर्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते, तब तक हमारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन नहीं आएंगे। बाकी जो एप्लीकेशन जो हमारे क्लाउड बेस्ड नहीं है, वो एप्लीकेशन तो अभी मार्केट में रन कर रहे हैं, तो वो हम यूज भी कर रहे हैं। बाकी जो हमारे 2-3 एप्लीकेशन है, वो क्लाउड पे बेस्ड है। और इसका 80% तक काम हो चुका है। मैंने एक वेबिनार से सुना था कि ऐश सर को डेटा सेंटर बनाने के लिए जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके तरफ उन्होंने डेटा सेंटर बनाने का जो काम दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 6 महीने में कंप्लीट करके देंगे। ऐश सर ने कहा कि 6 महीने नहीं, ये काम मुझे 3 महीने में कंप्लीट करके चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ऑन पैसिव क्यों लॉन्च हो नहीं हो रही है, ऑन पैसिव क्यों लेट हो रही है, उनपे कब अपना लॉन्चिंग करेगी। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी टेक्निकल चीजें जब तक फुलफिल नहीं होगी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए। चलो, आपको लगता है ठीक है, 2 महीने बाद ऑन पैसिव को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद क्या करेंगे, क्या चाहिए होगा आपको लॉन्च करने के बाद? लॉन्च का मतलब क्या है, आपके पॉकेट में पैसे आने चाहिए। ठीक है, पैसे भी आ गए आपके पॉकेट में, और कुछ दिनों बाद, 1 या 1.5 महीने बाद आपको पता चले कि यार टेक्निकल एरर्स आ चुके हैं, जो डेटा है, इतना डेटा बढ़ गया है कि
जो होस्टिंग है हमारी उसे उसको उस होस्टिंग पे ज्यादा लोड आ रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, टेक्निकल एरर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उस वक्त? उससे अच्छा ये है कि हमें जो भी टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों को हम फुलफिल करें और ऑन पैसिव को ऐसे एक फुल फेज मोड में हम लॉन्च करें। पैसिव लॉन्च होने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन शुरू होने के बाद वो कभी एरर मोड पर ना जाए, आप यहाँ से सिर्फ आगे बढ़े, कंपनी यहाँ से सिर्फ आगे बढ़े, हम सिर्फ आगे ग्रो करें। ये सारी चीजें एश सर सोचते हैं, हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा वो सोचते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या करने से क्या होगा और किस चीजों के लिए किस चीजों की जरूरत पड़ती है। सारे रिसोर्सेस जब तक फुलफिल नहीं होंगे तब तक सकते हैं, नई चीजों को हम मार्केट में नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये दोस्तों ये मैंने आपको जो आज बताया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैंने आपको डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, क्या सिक्योरिटी होती है, डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और कितना कठिन काम होता है, और इसके अलावा ये तो सारी जो नेचुरल कंडीशन वो तो चाहिए चाहिए, सिक्योरिटी तो चाहिए चाहिए, बट इसके अलावा बहुत सारा अमाउंट भी चाहिए होता है, बहुत सारा रुपया भी चाहिए होता है। जब कोई कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाती है तो उस डेटा सेंटर को सिर्फ अपने तक मर्यादित नहीं रखती है। जैसे ये अमेजोन के AWS सर्वर है, गूगल के सर्वर्स है, फेसबुक के सर्वर्स है, IBM के सर्वर्स है, ड्रॉपबॉक्स के सर्वर्स हैं। तो ड्रॉपबॉक्स में देखिए आपको ड्रॉपबॉक्स एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी मंथली कुछ चार्जेस होंगे जहां पर आप आपके सारे डेटा को रख पाते हैं। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा यूज हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? आपका जो लैपटॉप है या फिर आपके जो आपका जो CPU है, आपका PC है, उसमें जो आप आपका जो एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर कंप्यूटर आप या लैपटॉप आपके पास नहीं है। बट यही आपका डेटा अगर क्लाउड पर स्टोर होगा, जैसे IBM का क्लाउड आप लेते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स के पर्टिकुलर डेटा सेंटर में आप आपके डेटा को स्टोर करते हैं, गूगल क्लाउड ये आप लेते हैं, गूगल ड्राइव, जैसे कि आपके जीमेल में गूगल ड्राइव 2 GB आपको डेटा देता है, तो जीमेल के थ्रू आप आपका डेटा वहां पर रख सकते हैं। और इस क्लाउड बेस्ड जो आपने डेटा रखा है उस डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मीन्स उस डेटा को कहीं से भी कभी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं होता है कि आपका अपना कंप्यूटर ही हो, आप अपने सिंपल मोबाइल से भी पर्टिकुलर उस जहां पर वो डेटा आपने रखा है उस क्लाउड पर जाते हैं, वहां से उसे एक्सेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, डिलीट करते हैं। ये सारी चीजें हैं। क्लाउड बेस्ड जो सर्वर है अभी वो पिछले 3 सालों से टेक्नोलॉजी आई है, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम पैसों में लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड पे क्या होता है कि क्लाउड पे आपको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस आप ले सकते हैं। आज मान लीजिए आपको जरूरत है 5000 GB की, आपने 5000 GB लिया, और कल चल के अगर आपका ट्रैफिक बढ़ता है और आपको जरूरत पड़ जाती है 10,000 GB की, तो आप आपका स्पेस 10,000 GB तक लेकर जा सकते हैं क्लाउड क्लाउड सर्वर में। और आगे चल के अगर आपका ट्रैफिक कम होता है और आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ 2000 GB की, तो आप आपका क्लाउड जो है ना वो क्लाउड सर्वर के थ्रू आप आपका डेटा जो है उसको कम भी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये सारे कमांड आपके हाथों में रहते हैं। अगर आप 2000 GB यूज कर रहे हैं तो 2000 GB का आपको पैसा देना होता है, 10,000 GB यूज कर रहे हैं तो 10,000 GB का पैसे देना होता है। अगर 1,00,000 GB यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं। अगर आपका स्पेस बढ़ता है तो पैसे बढ़ जाते हैं, स्पेस अगर घटता है तो पैसे घट जाते हैं। तो क्लाउड सर्वर को सबसे ज्यादा लोग अभी यूज कर रहे हैं। और ऑन पैसिव जो अपने सर्वर्स बना रही है, गूगल के सर्वर्स हैं, अमेजोन के सर्वर हैं। गूगल और अमेजोन ने इतने सारे डेटा सेंटर बनाए हैं और इन सारे डेटा सेंटर्स को सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग सर्वर्स के थ्रू। और किसी डेटा सेंटर पर अगर कोई डेटा है और वहां पे कुछ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे हार्ड डिस्क जल जाती है या फिर नष्ट हो जाती है किसी कारणवश, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे डेटा सेंटर पर वो सेम डेटा होगा और वहां से उसे एक्सेस किया जाएगा। यानी बैकअप बैकअप चाहिए होता है, सिर्फ एक सिंगल डेटा सेंटर से भी काम नहीं होगा। मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं और उन्हें सर्वर के थ्रू जोड़ा जाता है, ताकि भगवान न करे कोई हादसा हो किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, और उनका डेटा अगर वहां से मिस हो जाता है तो उनको बैकअप भी मिलता रहे।
तो बहुत सारी लंबी प्रोसीजर होती है और ये प्रोसीजर इतनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईटी कंपनी के लिए, जो आईटी कंपनी स्पेशली वो आईटी कंपनी जो अपने डिजिटल प्रोडक्ट बना रही है, क्योंकि इन प्रोडक्ट को रन करने के लिए आपको स्पेस तो चाहिए होगा। आप लोगों का स्पेस यूज कर रहे हैं और उस स्पेस में अगर आपका डेटा जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में है और उसे अगर हैक कर दिया गया, फिर हैक किया गया, तो उस वक्त में आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। बेसिकली हैकिंग जो होती है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ पे होते हैं वहीं पे हैकिंग होती है, वहीं पे सबसे ज्यादा हैकिंग होती है। हैकिंग दो कारण से होती है इंटरनेट पर। ये तो लालच की, लोगों को कम समय में पैसे कमाने होते हैं तो शॉर्टकट ढूंढते हैं इंटरनेट से, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हैक किया जाता है, या फिर जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो ऐसी चीजें हैक करते हैं कि ताकि उस चीजों के थ्रू किसी को ब्लैकमेल किया जाए। दो ही कंडीशन में इंटरनेट पर हैकिंग होती है। और हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो ओ फाउंडर है, ऑन पैसिव है, हम जितने भी सारे लोग हैं, फ्यूचर में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे हमारे सारे अकाउंट्स में। और इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर रखने के लिए हमें हमारे खुद के डेटा सेंटर चाहिए होंगे। और ये सारी चीजें जिस दिन फुलफिल हो जाती है ना, उसके 2 दिन में, आने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में ऑन पैसिव 100% लॉन्च हो जाएगी। 100%। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी, आप अपना लॉजिक लगाइए दोस्तों, टेक्निकली चीजों को समझिए। और सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि अब ये 2-4 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दो। सारे प्रोडक्ट इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, लिंक है एक दूसरे से, और एक दूसरे के बेस पर सारे प्रोडक्ट चलने वाले हैं। तो सारे प्रोडक्ट जब डेटा सेंटर्स पे सारे प्रोडक्ट अपने खुद के डेटा सेंटर पर इसका डेटाबेस अपलोड किया जाएगा, तो वहां से इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगी। और ये सारी चीजें अभी मुझे ऐसे लगता है कि बस 2 से 3 महीनों में खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी जो मैं खुद जो अपना लॉजिक लगा पा रहा हूँ, अभी ये जो दुबई का जो इवेंट हुआ, तो एज सर को पता है कि अभी हमें ग्लोबली मार्केट में आना है। हमें आना है, हमने 3 सालों से 4 सालों से लोगों से जो वादे किए, लोगों को जो बोला हमने कि भाई ऑन पैसिव लॉन्च होगी, तो अभी ये करेक्ट समय आ चुका है। इसी वजह से मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू हुई है। और मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू नए नए कस्टमर्स को, नए नए इंटरनेट यूजर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा आपकी onpassive.com की वेबसाइट पर। वहां पर लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, उसके थ्रू लोग एज अ फाउंडर, एज अ रीसेलर्स, कस्टमर ज्वाइन करेंगे। और उसके थ्रू आपके जो अकाउंट से मीन्स आपकी जो आईडीज है उसके नीचे ट्रैफिक क्रिएट होगा, और ये ट्रैफिक मल्टीपल होगा। और देखिए अभी हम किसी फाउंडर के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू जो लोग आएंगे, ये पता नहीं होंगे किस फाउंडर के नीचे ज्वाइन होंगे, ये रैंडमली ज्वाइन होते रहेंगे। और इनके जो ट्रांजेक्शन है ना, इनके ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली आपके नीचे होने वाले, आपके एफिलिएट लिंक से होने वाले हैं। और आपके एफिलिएट लिंक से अगर वो ट्रांजेक्शन होता है तो इंटरनेट पर, तो ऑब्वियसली उसका जो एफिलिएट कमीशन है आपको जनरेट होगा। लेकिन ये एफिलिएट कमीशन सिक्योरली आपके पास आना चाहिए, आपके अकाउंट में वो आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करनी है, हमें वेट करनी है जब तक ये सारी चीजें आपके सामने नहीं आती है। और कब तक वेट करना है दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी वो समय ही नहीं रहा कि ज्यादा मैं समय आपको बताऊं। मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 या 2 महीने में कंपनी अपना जो अभी जो फाउंडरशिप दे रही है उसे क्लोज कर देगी। जिस दिन क्लोज कर देगी, वहां पे जो अनाउंसमेंट्स होंगे, वो अनाउंसमेंट्स डिसाइड करेंगे कि आने वाला क्या प्लान ऑन पैसिव ने किया है। बट वहां से मुझे ऐसे लगता है कि वहां से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है आपके वो शुरू हो सकते हैं। तो बहुत जल्द हमें यहाँ से वो इनकम प्राप्त होगा जिस इनकम के लिए हम कितने दिनों से वेट कर रहे हैं। कई सारे लोग जस्ट इनकम के लिए वेट कर रहे हैं, मैं प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। प्रोडक्ट के साथ मैं भी चाहता हूँ इनकम यहाँ से हो, क्यों ना हो, हर कोई चाहता है। बट उसके लिए अभी बहुत कम समय है। और इस कम समय में जितना ज्यादा हम ऑन पैसिव के बारे में अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को बता सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ सके, ताकि एक हमारे तरफ से भी लोगों को एक मदद हो। क्योंकि अगर आप किसी को ऑन पैसिव की ये फाउंडरशिप की अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं ना दोस्तों, तो एक प्रकार की आप उनकी मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि यार ये क्या है। अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कामयाब बनेंगे आपकी ओर से, तो ऑब्वियसली वो आपको जरूर कहेंगे कि यार चल तू भाई, तूने मुझे जबरदस्ती से ही क्यों ना किया हो, बट यार तूने मेरी फाउंडरशिप लेके रख दी,
वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। तू अगर मुझे फोर्स नहीं करता तो मैं नहीं ले पाता। तो अगर आपके दोस्त है तो फोर्सफुली आप उन्हें कहें यार ले लो फाउंडरशिप, ले लो, क्योंकि यहाँ पे सभी का जीवन परिवर्तित होने वाला है। और यहाँ पर हम अपने आप को टॉप पर देखेंगे। वैसे तो टॉप पर हम हैं, हम बुर्ज खलीफा पे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और ये जो आने वाले दिन होंगे, आने वाले जो कुछ महीने होंगे, ये इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे हैं कि इन महीनों में बहुत सारी गुड न्यूज़ आप देख पाएँगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था। आप सभी लोग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, केडी सर है, मुकुंद जी है, भगत सर है, पल्लवी जी है, हमारे राजेंद्र भट्टर जी है, कौशिक जी है। सभी को नमस्कार। और आज का ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और भटकर जी से निवेदन करता हूँ कि मंच की कार्रवाई को यहाँ से थैंक यू सो मच अनूप गावंडे सर। हर बार की तरह बहुत बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहा। और फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन पेशी की बात करते हैं तो अनूप गावंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। और वो बोलते हैं कि ऑन पेशी इंटरनेट की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनूप गावंडे सर ने इंटरनेट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो काफी सारे लोग हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से कैसे अर्निंग होता है, यही उन्हें पता नहीं है। तो सर, आपने इन बातों को अच्छी तरह डिफाइन किया। और आपने ऑन के पैसिव कैसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया, समझाया। और ऑन पैसिव का हर एक टूल्स एक एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और मार्केट में जो अवेलेबल टूल चल रहे हैं और ऑन पेशी के टूल्स को कंपेयर किया और अच्छी तरह समझाया कि ऑन पेशी का हर एक टूल, हर एक प्रोडक्ट रातों रात पूरा वर्ल्ड कैसे अडॉप्ट करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और आपने ऑन पेशी लॉन्च होते ही 1 साल में ही इंटरनेट की दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और आप अनूप सर, आपसे बहुत सीखने को मिलता है। हर सब्जेक्ट को इतना बारीकी से समझाते हो और समझाया। और आप सभी ने अनूप सर का 1.5 घंटे राजेंद्र जी आपके अभी मैं आवाज नहीं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवर, जेंटलमैन पर्सनालिटी, मिस्टर केडी शुक्ला सर। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, राजन जी, बहुत बढ़िया। और मैं क्या कहूँ अनूप गवांडे जी के बारे में, जब भी मैं उनका सेमिनार सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल ऑन पैसिव का जो रियल स्वरूप है और जो ऑन पैसिव की डेप्थ है और ऑन पैसिव कहाँ जाने वाला है, वो टेक्नोलॉजी की बारीक समझ उस वेबिनार से मुझे मिलती है। और हर दूसरे दिन फिर मैं उसे यूट्यूब से दोबारा सुनता हूँ, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, तो मुझे एक बार में चीजें अट्रैक्ट करती हैं, समझ में दूसरी बार सुनने में आ जाती है। तो मैं लगातार दूसरी बार उनका कल भी सुनूंगा। और बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं अनूप जी को, बहुत ही अपना मतलब अतुलनीय योगदान दे रहे हैं ऑन पैसिव में। इतनी जितनी भी नॉलेज उन्हें है वो उन्हें देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा। स्पेशली आज जो डेटा सेंटर के बारे में उन्होंने बहुत ही बारीक जानकारी दी, वो मेरे लिए तो बहुत ही नई और बहुत ही हतप्रभ कर देने वाली जानकारी है। कितनी लेवल की सिक्योरिटीज होती हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच अतुल जी, ऐसा ही सहयोग हमेशा बनाए रखें आप। और मैं यहाँ पर आज आप लोगों की बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से साथी फाउंडर हैं जो हमेशा से ऑन पैसिव के साथ अपना सहयोग देते चले आ रहे हैं। उसी में एक है हमारे संजय सिन्हा जी, बेसिकली मुंबई से हैं और वो प्राइम फोकस लिमिटेड में 2014 से कार्यरत हैं, जो कि एडिटिंग का काम होता है मुंबई सिने उद्योग में, फिल्म उद्योग में। वो बहुत ही हमारे अच्छे प्राउड फाउंडर हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर, चूंकि वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं उनके अच्छे हेल्थ की और जल्दी से रिकवर करने की प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ संजय सिन्हा जी, आप सभी लोग अपने अपने ऑलमाइटी गॉड से उनके अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए और रिकवरी के लिए प्रार्थना करें, संजय सिन्हा जी। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो बहुत जल्दी ही रिकवर होकर घर आए और अपना जो अतुलनीय योगदान ऑन पैसिव के लिए दे रहे हैं वो हमें और भी आगे देते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज इस पैनल पे हैं, जैसे कि कौशिक जी तो घर एज यूजुअल रहते ही हैं,
नीरज जी भी हमेशा रहते हैं, मुकुंद जी भी हैं, भगत जी भी हैं और पल्लवी मैडम भी हैं। और कोई भी अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो बिल्कुल मैं उनका स्वागत करूंगा। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर के डी शुक्ला सर, थैंक यू सर। आपसे तो सर क्या बोले, आप तो इंडिया की दिल की धड़कन हो। आपसे बहुत लोग सीखे हैं, समझे हैं, और आप जो बोलते हैं तो आपके वाणी से तो मुर्दे को भी जान आ जाती है। तो आपसे बहुत सीखने को मिलता है, थैंक यू। और आपने संजय सिन्हा सर को के बारे में बोला है, तो हमारे दिल से उनको मतलब शुभकामनाएं हैं, और पूरी फैमिली की ओर से, ऑन पेज फैमिली की ओर से वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। थैंक यू के डी शुक्ला सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा नीरज दलवी सर को, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सॉरी मेरा तो बहुत अच्छा टेक्निकल प्रेजेंटेशन था। यस, थोड़े से बीच बीच में डिफिकल्टीज आते हैं, लेकिन यही होता है कि यही जज्बा होता है। यानी बेसिकली वो बाहर थे लेकिन वो प्रेजेंटेशन करना चाहते थे इंडिया के लिए। तो यही होता है कि जो पैशन जो होता है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। अनूप जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये हिकअप्स विकअप्स तो होते रहते हैं, बिजनेस में तो होता ही रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे को भी बहुत अच्छा केडी जी ने जो पॉइंट अप पुट अप किया कि सिक्योरिटी के बारे में जो डेटा सेंटर का बताया, वो मेरे को मालूम था, लेकिन इतने लेवल्स रहते हैं वो नहीं मालूम था। तो थैंक यू अनूप जी उसके बारे में। और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ये मैंने आई एम श्योर कि आपने आप नेटवर्कर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने पहले भी बिजनेस किए हैं, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास से बताता हूँ कि आपने जो भी बिजनेस किया रहेगा उसका ऑफिस बुर्ज खलीफा में नहीं रहेगा। तो प्राउड रहिए कि आप एक प्राउड फाउंडर हो। मैं बहुत प्राउड फीलिंग है मैं 30 तारीख के बाद से मेरे को, और एंजॉय कर रहा हूँ जर्नी। बस यही बताने का था। तो बैक टू राजेंद्र जी। थैंक यू सो मच नीरज सर। सर आपसे तो क्या बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि आप ऐसे पॉइंट नोटेट करते हो और उसका डीएनए इतना जबरदस्त करते हो कि आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच नीरज दलवी सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा पल्लवी राय मैडम को, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर। और अनूप जी, अगर मैं आपके आज के प्रेजेंटेशन के बाद अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है तो थैंक यू। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत बार आपका और मेरा डेटा सेंटर के ऊपर बात हुई है। हम लोगों को समझ में सच में नहीं आता था कि डेटा सेंटर को प्रॉपर तरीके से कब बात करें। एज अ सीनियर आपने ये स्टेप लिया, और ये बहुत ग्रेट स्टेप आपने लिया, क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छे से हम लोग अपने फाउंडर्स को, जितने सारे हैं इंडिया फाउंडर्स को, हम लोग गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर और आगे हम लोग जाए। प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग, थैंक यू सर। आज के प्रेजेंटेशन में आपने इस बात का जिक्र किया, और सच में वो टाइम अभी आ गया है आफ्टर मार्केटिंग कैंपेन। वो कॉन्फिडेंट में हम लोगों पे आ गया है कि हम लोग फाउंडर्स के साथ वो डिटेल्स पे शेयर करें, उनको वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। और साथ में जिस तरीके से ये सिनारियो लगातार जा रहा है आगे, और आफ्टर हैदराबाद विजिट आज जिस तरीके से मैंने खुद जाकर वहां पे जितने सारे मैं पर्सनली डेवलपर्स और उसके साथ साथ जो एनालिस्ट थे उनके बात करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार हर एक चीज को कि इतने बेहतरीन ढंग से वो लोग रिव्यू कर रहे हैं और बेहतरीन ढंग से उसको और ज्यादा अपग्रेड और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक टूल्स के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, और डेडिकेटेड जो टीम है वो इतने क्वालिटी के
इतने टैलेंटेड है और उसके साथ साथ उनके अंदर वो काबिलियत भी है कि पॉइंट टू पॉइंट वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए चले। ये अपने आप में हर एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर या फिर आईटी कंपनी के अंदर, एक टीम के अंदर, वो टीम के एक मेंबर के अंदर भी वो टैलेंट हो जाए तो वो टीम बहुत ग्रोथ कर जाती है। लेकिन यहाँ पे अपने ऑन पैसिव में जो टूल्स के ऊपर जो टीम्स है वो हर दिन अपने आप को अपग्रेड के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपडेट वाला टूल्स ही आ रहे हैं। तो ये चीज मुझे पूरा इम्प्रेस कर गए, पूरा भाग है। आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस की पहले से ही थी, और वो दिखने का नजरिया था, वो दिखने का बस समय था जो मुझे एक्चुअल में वो चीज दिखे। और साथ में आज फाउंडर्स, जितने सारे नए फाउंडर्स है, जितने पुराने फाउंडर्स है, सब में वो 100% कॉन्फिडेंट आ गया है कि उनको जो भी क्वेश्चंस आते थे, जो भी पैरामीटर्स पे वो थोड़ा सोच पाते थे कि किस तरीके से होगा, या फिर जो भी एसेट्रा एसेट्रा, उस पे भी वो पूरे के पूरे हो गए। जो बात नीरज डलवी सर ने भी कही, आज के दिन में, आज के सिनेरियो पे, हर एक प्रेजेंटेशन पे हर एक फाउंडर जो है वो पहले से कॉन्फिडेंट होकर आते हैं कि सब्जेक्ट समझना है, बस उसके बाद फाउंडरशिप लेना है। तो यही फॉर्मेट है अपने ऑन पैसिव का, और हम लोग इसी के तरफ जा रहे हैं। साथ में एक ही बात बताना चाहूंगी कि आपको एज अ एक्टिव फाउंडर आपको रहना है, और उसी के बदौलत आपको जो है अपने आईडीज को डेली बेसिस पे लॉग इन करना है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नए फाउंडर्स है, आपको आपके सीनियर्स से भी यही गाइडेंस दी जाएगी, और आपको तुरंत अपने डे 1 से ही इसी को एज अ कंटिन्यू रूटीन के तहत आपको लेके चलना है आगे। और बस कुछ ही दिन का सफर है, या फिर मान सकते हैं कि हम लोग ये जो जर्नी है, ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाली जर्नी है, और उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राजेंद्र सर, आज अनूप सर के ये पूरे प्रेजेंटेशन के बाद सच में कहने को कुछ नहीं बचता है। थैंक यू। ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सो मच पल्लवी राय मैडम। मैडम, आपसे भी टेक्निकली बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मजा आता है। तो थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। We are so in it with it. हम पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. Thank you. Okay, sir. अनूप भाई, से okay, कहते we are हैं, so in ऑन it. पैसिव करते सभी हैं। को नमस्कार। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. Thank you so Good much, night, all of Anup you. ji, and all the leaders for joining us tonight. आओ जो So, आओ जो। thank you. Bye bye. Good night. Okay, bye bye, Anup ji, Aao jo. bye bye.